नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। आज तमाड़ विधानसभा के अंतर्गत एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार पूर्व मंत्री राजा पीटर जी के द्वारा तमाड़ स्थित होटल कॉमेडा काशा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में तमाड़ विधानसभा प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजा पीटर जी के साथ मुख्य रूप से जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी एवं झारखंड प्रदेश संयोजक शैलेंद्र महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में एनडीए के पक्ष में जोरदार लहर चल रही है और इस चुनाव में झारखंड की जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत देने का मन बना लिया है। झारखंड की जनता वर्तमान हेमंत सरकार के झूठे वायदे एवं झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। झारखंड के हर विभाग में बड़े पैमाने पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है, जिसकी परतें अब परत दर परत खुल रही है। केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार जनता के विकास में फिसड्डी साबित हुई है। झारखंड की जनता को 5 सालों में सिर्फ छलावा ही मिला है। उन्होंने कहा कि तमाड़ विधानसभा की जनता मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है और किसानों के हित के लिए हेमंत सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जनता से जदयू प्रत्याशी राजा पीटर जी को वोट देकर जीतने की अपील की एवं कहा कि राजा पीटर जी के चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार के साथ मिलकर तमाड़ के किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं को तमाड़ में स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ के किसानों को खेती करने एवं उपजाए हुए फल सब्जियां एवं खाद्य सामग्री को अच्छा बाजार प्रदान किया जा सके। हेमंत सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, 5 सालों से भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार को चुनाव के वक्त ही महिलाओं की याद आई। 5 सालों से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, परंतु इस दौरान राज्य सरकार ने महिलाओं के जीवन में उत्थान के लिए कोई भी काम नहीं किया और आज जब चुनाव हारने का डर उन्हें सता रहा है था तो आनन फानन में झारखंड की महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैया सम्मान योजना की बात सरकार करती है तो दूसरी तरफ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन को पिछले 8 महीने से बंद कर रखा है। जनता हेमंत सरकार के मंसूबों को जान चुकी है और वह हेमंत सरकार के झांसे में नहीं आने वाली। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तमाड़ में राजा पीटर जी के पक्ष में वोट करने का जनता ने अपना मन बना लिया है और राजा पीटर जी इस बार का विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। जदयू प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री राजा पीटर जी ने कहा कि अपने विधानसभा कार्यकाल के दौरान उन्होंने घर घर बिजली पहुंचाने का जनता से वादा किया था, जो उन्होंने पूरा किया। इस बार अगर जनता उन्हें मौका देगी तो तमाड़ के हर खेत में पानी पहुंचाने का वह अपना वायदा पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आज तमाड़ में चारों तरफ बदहाली देखने को मिल रही है। जनता सड़क, बिजली एवं पानी के लिए सरकारी दफ्तरों एवं विधायक कार्यालय एवं आवास के चक्कर लगाती है, परंतु उसकी सुनवाई करने वाला वहां कोई नहीं मिलता। अपने एवं अपने समर्थकों द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता द्वारा मिल रहे समर्थन के लिए उन्होंने तमाड़ की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विकास की बात पूरे देश की जनता समझ एवं देख रही है, परंतु झारखंड की जनता उस विकास से दूर है, क्योंकि झारखंड में भ्रष्टाचार रूपी हेमंत सरकार मौजूद है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी एवं राज्य में एनडीए की सरकार बनाएगी। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू, तमाड़। पहले से ही मैं कहता रहा हूँ कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में 90% लोग खेती आधारित जीवन जीते हैं और मैंने पहले ये घोषणा किया था कि पावर ग्रिड ला करके दूंगा
तो इसके पीछे एक रीजन था कि पावर ग्रिड से यहाँ का जीवन स्तर जो है उसको ऊंचा उठाने का मकसद मेरा रहा और आज जो स्थापित है। अब मैंने घोषणा किया, आम जनता से कमिटमेंट किया है कि हर खेत में पानी पहुँचाएंगे और पानी के बाद हमारा खेत जो उत्पादन करेगा, चाहे सब्जी हो चाहे धान हो, इन चीज़ों को मार्केट देने की बात है। दूध जो है यहाँ पर लोग उत्पादन करते हैं तो इनको मार्केट देने की बात है। हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने भी कहा आदरणीय कि किसानों को यदि मार्केट मिल जाए तो निश्चित रूप से आर्थिक संपन्नता आएगी। हमारे यहाँ पर ही और भी जो वन उपज है उनको मार्केट दिलाने का हम व्यवस्था करेंगे ताकि यहाँ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, महिलाओं का जो यहाँ से पलायन होता है, वो पलायन रुके और हमारा झारखंड, बिहार और झारखंड एक साथ रहने की वजह से जो समानता बनी हुई है उस समानता को निभाते हुए हम लोग यहाँ समुचित विकास करके पलायन को रोकेंगे और झारखंड के गर्भ में जो अमीरी है उसे हम गोद में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि झारखंड और झारखंड के लोगों को हर जगह सम्मान मिले और सम्मानित होकर के वो जिए। चुनाव में बस 10 दिन बचे हैं जी, कौन कौन से स्टार प्रचारक तमाड़ की धरती पे आएंगे? सारे स्टार ही हैं, हर किसी के पास एक विजन है। जितने भी जनता दल यूनाइटेड में हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी से लेकर के जितने भी कार्य करता है, सारे लोग क्रिएटिव माइंडेड हैं और जनता को आगे बढ़ाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए सारे लोग स्टार प्रचारक ही है। वक्त आएगा, समय की आवश्यकता का अनुसार ही स्टार प्रचारक को उतारा तमाड़ जमशेदपुर सीट है, क्या तैयारी है, किस तरह की आपको? देखिए, अभी संजय झा जी जो हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको विस्तार से बताया। अब हरियाणा के बाद झारखंड में चुनाव हो रहा है और हरियाणा के चुनाव ने जो जितने प्रेडिक्शंस थे सारे प्रेडिक्शंस को फेल कर दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार वहां एनडीए की बनी। और झारखंड में भी जितने तरह के आकलन किए जा रहे हैं वो सभी आकलन फेल हो, क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि आज की तारीख में भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हरियाणा का चुनाव एकमात्र नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हुआ और वहां के विकास का। जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थिति दूसरी है और जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हारना नहीं है, वहां भी जीती है एनडीए। और भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा के चुनाव में जितने सीटें आई थी उसमें सीट भी बढ़ी और वोट का प्रतिशत भी बढ़ा। कांग्रेस वहाँ साफ हो गई, कांग्रेस वहां साफ हो गई। झारखंड में उसी तरह का समीकरण है। तो इसलिए झारखंड में भी सरकार एनडीए की बनेगी और जो तमाड़ का क्षेत्र है वो सुरक्षित क्षेत्र है और राजा पीटर साहब जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं, ये पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और हम लोगों के पुराने साथी और सहयोगी रहे हैं। तो फिर से ये चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार का जो मॉडल है हम लोगों का जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार जी का मॉडल जो काम करने का रहा है, नीतीश कुमार जी ने बिहार में समाज के हर तबके, गरीब, अमीर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सभी वर्गों के लिए एक समान काम किया। इसलिए आज नीतीश कुमार जी बिहार के जन जन में प्रिय नेता हैं और वो मॉडल जो नीतीश मॉडल है बिहार का, उस मॉडल को लेकर राजा पीटर साहब तमाड़ में जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों के बीच में नीतीश कुमार जी के मॉडल को लेकर ये काम करेंगे। यहाँ के लोग किसान हैं, ज्यादातर लोग यहाँ के किसान हैं और किसानों के हित में
जो भी संभव होगा ये करेंगे। यहाँ दूध उत्पादन भी होता है, यहाँ टमाटर की खेती भी होती है। उन सभी के किसानों को मार्केट की सुविधा उपलब्ध उनके दरवाजे पर हो जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। ये सारा काम ये करेंगे। किसानों के घर से दूध का कलेक्शन हो, दूध का कलेक्शन करके उनको समय पर सप्ताह में भुगतान हो जाए, हर सप्ताह भुगतान हो जाए, तो इससे बड़ा और किसानों के हित में क्या हो सकता है। तो राजा पीटर साहब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और जो नीतीश मॉडल है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मॉडल है, उस विकास के मॉडल को लेके आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार महिला सम्मान योजना को 1000 से बढ़ाकर 25,000 की है, उस पर क्या कहना चाहिए? कौन 5 वर्षों तक किसने रोका था? हम लोगों ने मना किया था क्या कि 5 साल तक मत करिए? 5 साल तक कहां थे? तो 5 साल तक तो आज जितना तरह का घोटाला निकल रहा है, तो 5 साल तक तो घोटाला करने में लगे हुए थे। अब जब चुनाव का टाइम आ गया, भोज के हम लोग के यहाँ एक कहावत है बिहार में कि भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। वो भोज में उस कोहड़ा का उपयोग नहीं हो सकेगा। तो इसलिए चुनाव जब घोषित हो गया तो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है ये सारी योजनाएं फिर से चुनाव के बाद ये बंद होंगी और ये बंद करेंगे। तो इसलिए ये सब आंख में धूल झोंकने वाला काम। सर, एनडीए के कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि यहाँ मैदान में है। सर, क्या लगता है झारखंड के एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए इतने मुख्यमंत्री की जरूरत है? कोई मुख्यमंत्री को हराने के लिए कई मुख्यमंत्रियों की क्या जरूरत है? वो तो अपने करनी से हारेंगे। जस करनी तस हो गई ताता, नरक जात है क्यों पछताता। आज हम और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, हमारे बिहार के मंत्री श्रवण कुमार जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद केवी महतो जी, हम सब लोग राजा पीटर जी के लिए कृष्ण कुमार पातर, गोपाल कृष्ण पातर, और जिनका छाप है सिलेंडर छाप, उनके चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। ये एनडीए के प्रत्याशी हैं। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विशेष आशीर्वाद इनके ऊपर है। अब उन्होंने ही चॉइस किया इनको कि जब सीट तमार आया जदयू के खाते में, वो मुख्यमंत्री जी का चॉइस था कि क्योंकि हमारे पुराने साथी रहे हैं, पहले भी विधायक और मंत्री रहे हैं जदयू से, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया और उनको बुला करके उनको टिकट दिया। इन्हीं के चुनाव प्रचार में आया है। कल शाम से हम लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोग को जो दिख रहा है, लग रहा है, अब धीरे धीरे तो चुनाव प्रचार की स्थिति बनती जा रही है, जो उसमें दिख रहा है कि अब एक तरफा चुनाव एनडीए के पक्ष में है। हम लोग भी 2 सीट लड़ रहे हैं, वो सीट जीतेंगे। और सामने में विपक्ष अब बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोकसभा के चुनाव में जरूर थोड़ा कन्फ्यूजन करने की स्थिति हुई थी, संविधान और क्या क्या लेकर के। अब वो हरियाणा के रिजल्ट के बाद वो सारा विषय अब खत्म हो गया। अब 5 साल जो यहाँ सरकार जो लोग चलाया है, उन पर जिस तरह का आरोप रहा है, तो लोग यहाँ चेंज चाहता है। तो उसी में हमको लगता है एनडीए की सरकार, जब रिजल्ट 23 को आएगा, यहाँ एनडीए की सरकार है। सर, ट्राइबल सीट है और आपकी पार्टी मूलतः बिहार के लिए जानी जाती है। सर, कितना विश्वास मिलेगा सर? पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी यहाँ भी, हमारे पहले ललन बाबू बता रहे थे कि हमारे 6 मंत्री यहाँ होते थे और कितने हमारे विधायक होते थे। बिहार झारखंड तो एक ही है ना, विचार से, व्यवहार से, राज्य अलग अलग है, लेकिन लोग तो एक ही है, भावना एक ही तरह की है। इसलिए पार्टी का हमेशा आधार रहा है यहाँ पर। तमार में तो एक बड़ा आधार हमारे पार्टी का जो मूल वोट है, उसका एक बड़ा आधार तमार में है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है, श्रवण जी को बैठा दिया है जो हमारे मंत्री हैं यहाँ पर, कि वहाँ चुनाव जिता के लेके आना है। काफी जोर लगाया हुआ है सर आप लोग, क्या लगता है कि झारखंड में सरकार एनडीए की बनेगी? 100%। हरियाणा में कैसे लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे, एग्जिट पोल वाले चैनल में बैठकर क्या बोल रहे थे, तो क्या रिजल्ट निकला। और यहाँ पर तो एनडीए के पक्ष में लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। यहाँ कुछ सीटों को छोड़ दीजिए, वहाँ भी स्थिति अच्छी रहेगी, लोकसभा में भी अच्छा रहा। वही रिप्लिकेट आपको विधानसभा में ही होगा। और बड़े मार्जिन से एनडीए की सरकार, जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा,
यहाँ पर बनेगा। 5 साल में यहाँ कुछ बहुत हुआ नहीं। झारखंड की सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना काफी ये जनता बहुत समझदार है। चुनाव से 1 महीना पहले कोई योजना लेके आते हैं, यही अगर था तो आप 5 साल में क्यों नहीं लेके आए? अगर आपको मन में इससे एनडीए भी तो कहीं न कहीं सशंकित दिखती है और लोगों दीदी योजना सशंकित दिखेगी। एनडीए की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार हो। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो विशेष ध्यान रखेगी झारखंड का। झारखंड के लोग ये भी जानते हैं। धन्यवाद।